प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्याएं 4 से 7 और 11 से 13 तक। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देवमूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देवमूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देवमूर्ति इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है, और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल का पवन बोता है, किंतु वह आंधी लुनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी विदेशियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य संख्या 32 से लेकर 38 तक। लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ से लिया गया है।
ईश्वर नबी होशेया के माध्यम से पूरे इस्राएली समुदाय को उनकी सबसे बड़ी भूल का एहसास दिलाता है। उन्होंने ईश्वर को छोड़ करके अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपनी इच्छा पर भरोसा किया और यही उनके पतन का कारण बना, यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बना। आज के पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो नबी होशेया उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के बिना लिए गए निर्णय उन्हें विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। यहां पर नबी होशेया स्पष्ट शब्दों में उन्हें आगाह करता है और उनकी सबसे बड़ी भूल के लिए उन्हें सजग करता है कि उन्होंने ईश्वर की परामर्श और ईश्वर की इच्छा जाने बगैर अपने लिए राजा को नियुक्त किया है और यही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसलिए नबी होशेया उन्हें आगाह करते हुए, सचेत करते हुए कहते हैं, इस्राएल पवन बोता है किंतु वह आंधी लुनेगा, वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता, यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। नबी होशेया उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जो कार्य उनके द्वारा हो रहा है उसके द्वारा उनके जीवन में विपत्ति आने वाली है। वे एक ऐसी फसल के सदृश होंगे जो फल कभी भी देती नहीं है। और इसलिए नबी होशेया कहता है कि वह पवन बोता है किंतु आंधी लुनेगा। यही बात हम में से हर एक विश्वासियों के जीवन में लागू होता है। यदि हम अपनी स्वयं की इच्छा, शक्ति, धन का प्रभाव और दुनियादारी को देखते हुए ईश्वर की योजना को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर की इच्छा को हम अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य प्रकट नहीं होती है। हम ईश्वर की योजना के विपरीत कार्य करने लगते हैं और उसमें हमको कोई भी लाभ नहीं होगा। जब हम ईश्वर से निहित और ईश्वर से संयुक्त होकर के अपने कार्य को करेंगे तो ईश्वर उसमें अपने बरकत को भेजेंगे। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 और 8 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि पर बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। यहां पर शरीर और आत्मा का उदाहरण देते हुए संत पौलुस अंतर करने की कोशिश करता है कि जो शरीर की क्रिया होती है, जो व्यक्ति शरीर की प्रेरणा से अपने कार्य को करता है, उसके लिए दुख दर्द स्वाभाविक है। लेकिन वहीं पर यदि व्यक्ति आत्मा से, जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ मनुष्य को वरदान है, यदि उसकी प्रेरणा से वह करता है तो उसके जीवन में ईश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 5 और 6 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि हम प्रभु में निहित जीवन को, संयुक्त जीवन को जीते हैं तो हमारा अगुवा प्रभु स्वयं होंगे और उस जीवन में हमें जरूर ही कृपा मिलेगी, प्रभु का साथ मिलेगा और हमारा जीवन फलदायी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और विश्वास योग्य हृदय चाहता है।
और इसलिए नबी होशैया उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं, इफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। इस्राएलियों ने वेदियों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन वेदियों की संख्या बढ़ते हुए वे ईश्वर से दूर हो गए। वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे, अन्य देवी देवताओं को वे मानने लगे, और यही उनके पाप का सबसे बड़ा कारण था। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 8 और 9 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। यहां पर प्रभु यीशु नबी ईसायास के ग्रंथ को और उनमें निहित वचन को लेते हुए सभी लोगों को सचेत करते हैं, अपने सुनने वाले लोगों को सचेत करते हैं कि आप केवल मुख से प्रभु की स्तुति आराधना करते हो, उसे स्वीकार करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उससे बहुत दूर है। और यही कार्य हमारे जीवन में भी कभी कभी हो सकता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज भक्ति वंदना करते हैं, हम रोज मिसा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन यदि वह हमारे जीवन को, हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं करता है, तो हमसे उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। वह कार्य मात्र कर्मकांड ही रह जाएगा। हमें इससे ऊपर उठ करके ऐसे बदलाव को लाने की आवश्यकता है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, जो हमें ईश्वर में आनंद मनाने के लिए आगे करता है। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु एक गूंगे अबदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। जब यीशु अपने प्रेरिताए कार्य को करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, तो उनके साथ एक बड़ा जनसमूह होता है, और उस जनसमूह में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के ऐसे लोग हैं, और उनकी संख्या ज्यादा है, जो यीशु के चिन्ह चमत्कार और उनके वचन को सुन करके उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं, उनके इन कार्यों को देख करके उनकी आलोचना करते हैं। यीशु अपने कार्य को करते हैं, वे उनके आलोचना से, उनकी प्रशंसा से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताना, और उसी कार्य को वह अपने जीवन में पूरा करता है, बिना किसी के आलोचना की परवाह किए हुए, बिना किसी की प्रशंसा की परवाह किए हुए वे अपने कार्य को पूरा करता है, और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को रोज नवीन बनाता है। और वही उसके लिए बल का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि वह ईश्वर से, अपने पिता से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बाहरी प्रभाव से वह कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। यह भी हमारे लिए एक बड़ी सीख देती है। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को जगह देते हैं और ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो बाहरी प्रभाव हमको कभी भी प्रभावित नहीं करती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद हो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। हमको कोई भी अवस्था प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे लिए केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को जीना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वहां के लोगों को देख करके यीशु को तरस हो आता है, और वह उनके लिए कहता है, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया,
क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यहां पर अपने इस कथन के साथ हर एक विश्वासियों को फसल के लिए अपने आप को मजदूर बनाने के लिए न्योता मिलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य की खोज में, जो उद्धार की खोज में, जो प्रेम की खोज में लगे हुए हैं, और उन लोगों को उस सत्य से परिचित कराने का कार्य, उस प्रेम को महसूस कराने का कार्य और उस उद्धार के लिए जवाबदेही बनाने का कार्य हम में से हर एक लोगों का है। और वही कार्य में सहभागी होने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, और उस निमंत्रण में हमें प्रार्थना करना है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उस सत्य का प्रमाण उन लोगों को दे सके जो लोग उसकी तलाश करते हैं, उस प्रेम को महसूस करा पाए जिस प्रेम को वे लोग ढूंढते हैं, और उस उद्धार को हम बता पाए जो प्रभु में छिपा हुआ है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 14 और 15 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यहां पर रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस लोगों के सामने सवाल रखते हैं, एक ऐसा सवाल रखते हैं जो उन्हें जिम्मेदारी से अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ाता है। क्योंकि उसके पहले संत पौलुस प्रभु के नाम की दुहाई और उसकी मुक्ति के बारे में अपनी बात को रखते हैं, और उसके लिए हर एक लोगों को जिम्मेदार बनने के लिए न्योता देते हैं। और इसके साथ ही संत पौलुस यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि प्रभु के बारे में बताने वाला कोई ना हो, उसके संदेश को बताने वाला कोई ना हो, तो लोग अपने विश्वास को कैसे जागृत पाएंगे, उद्धार को कैसे प्राप्त करेंगे, प्रभु के प्रेम को कैसे महसूस करेंगे? और वही कार्य को हमें करने के लिए प्रभु न्योता देते हैं कि हम प्रभु के उस न्योता को स्वीकार करके अन्य लोगों के बीच प्रभु के कार्य को संपन्न कर सके। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे ख्रिस्त बुलाहट के लिए, जो हमें तुझ पर भरोसा रखते हुए अपने कार्य को संपन्न करने के लिए योग्य बनाता है। प्रभु, जब हम इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें बल दे कि हम तेरी शक्ति, तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ्य पर भरोसा कर सके। हम अपने स्वयं की शक्ति पर नहीं, अपने बल पर नहीं, पैसे की ताकत पर नहीं, सांसारिक प्रभाव पर नहीं, बल्कि तेरी शक्ति पर, तेरे सामर्थ्य पर संयुक्त होकर के अपने जीवन को जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी